भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे नहीं है, लेकिन हनुमान जी प्रकृति से परे हैं। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप तीनों लोगों में आपकी ख्याति है। तो तीनों लोकों में कैसे ख्याति है श्री हनुमान जी की? गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज, तीनों लोकों में इसलिए है कि श्री हनुमान जी सदा तीन लोगों की सेवा में रहे, सदा तीन लोगों की सेवा में रहे। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, ये तीनों लोग जो है तीन लोकों से संबंध रखते हैं। प्रभु श्री राम कहां से संबंध रखते हैं? साकेत लोक वैकुंठ धाम। श्री लक्ष्मण जी पाताल से। और माता सीता का संबंध कहां से है? पृथ्वी से। तो इसलिए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। 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 और क्या लिखते हैं? और कैसे उजागर हुए? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। जो तुमसे नहीं जात है टारो। जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। हरो हनुमान महाप्रभु। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट हो हमारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। नाम नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री हनुमान जी तीनों लोक में इस तरह से श्री हनुमान जी की ख्याति हुई। और एक आशीर्वाद और दिया माता जानकी ने, सुन सुत सदगुण सकल तवा हृदय बसहु हनुमंत। और श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज कि और कैसे श्री हनुमान जी को, और कैसे श्री हनुमान जी को ख्याति हुई? तो बचपन में श्री हनुमान जी सूर्यदेव भगवान के यहाँ दीक्षा लेने गए। क्या लेने गए? दीक्षा लेने गए। और जब हनुमान जी दीक्षा लेने के लिए गए तो जाने के बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को देखा और पूछा, बोले हे बालक तुम कौन?
श्री हनुमान जी ने कहा, हे सूर्य भगवान, बचपन में तो मेरी मुलाकात एक बार आपसे हो चुकी थी। सूर्यदेव भगवान ने कहा, अच्छा। और जब सूर्यदेव भगवान ने सोचा तो सोचने के बाद भगवान सूर्यदेव को पता हो गया कि हाँ, ये वही बालक है जिस बालक ने मुझे निगल लिया था। तो सूर्यदेव भगवान ने कहा, बताओ बालक क्यों आए यहाँ पर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं यहाँ दीक्षा लेने आया हूँ, मैं यहाँ पे दीक्षा लेने आया हूँ। हनुमान जी को देख करके सूर्य भगवान सोचने लगे, हनुमान जी को देख करके सूर्य भगवान सोचने लगे कि इस बालक को अगर मैं दीक्षा दे दिया तो पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि बचपन में बिना दीक्षा के ही मुझे निगल लिया था। तो दीक्षा न देने के लिए हनुमान जी को बहाने से जाने के लिए कहने लगे सूर्य भगवान। लेकिन हनुमान जी ने कहा, नहीं है सूर्यदेव, मैं तो दीक्षा लूंगा ही आपसे, बिना दीक्षा को मैं नहीं जा सकता हूं। सूर्यदेव भगवान ने हनुमान जी को बहुत बहाने बनाए कि हे हनुमान, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अगर किसी को दीक्षा लेना होता है तो शिष्य और गुरु आमने सामने बैठते हैं, शिष्य और गुरु आमने सामने होता है, लेकिन मैं तो हरदम निरंतर चलता रहता हूं, मेरा रथ रुकता नहीं है हनुमान, इसलिए दीक्षा कैसे लोगे? तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान बाहुक में वर्णन है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज किस तरह से सूर्य भगवान श्री हनुमान जी को जाने के लिए कह रहे हैं और बहाने मार रहे हैं कि भानु सो पढ़न, अरे भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन। हनुमान शिशु के लिखियो फेर फारसो, हनुमान शिशु के लिखियो फेर फारसो, पाछिले पगन गम गगन मगन मन, पाछिले पगन गम गगन मगन मन, भ्रम को न भ्रम कपि बालक ध्यान, कौतुक बिलोक लोक पाल हर हरि विधि, कौतुक बिलोक लोक पाल हर हरि, लोचन निचक चौंद चित्तन खंभारी तो, बल के तो वीर रस धीर देख साहस के, बल के तो वीर रस तुलसी शरीर धर सब निकुसार सो, तुलसी शरीर धर सब निकुसार सो, तुलसी शरीर धर सब निकुसार सो। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमान, हनुमान गए हनुमान शिशु के लिखियो फेर, हनुमान हनुमान शिशु के लिखियो फेर फारसो। हनुमान जी को दीक्षा न देना पड़े ऐसा सूर्यदेव बहाना बनाने लगे, भानु सो पढ़ना। और अनुमान शिशु के लिए उन्होंने अनुमान लगाया कि ये वही बालक है जो मुझे बचपन में ही निगल गया था, और फेर फाड़ तो इधर उधर की बातें करने लगे। बोले हनुमान मैं तो दीक्षा दे ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी तो चातुर हैं, और कैसे चातुर कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर।
हनुमान जी तो विद्यावान है और गुणी भी है, चातुर्य भी है। श्री हनुमान जी कहने लगे, हे सूर्यदेव भगवान, आप चिंता मत करो, आप नहीं रुकते हो तो कोई बात नहीं है, आप आगे आगे रथ को लेकर के चलना और मैं उलट के चलूंगा, पीछे की तरफ चलूंगा, तो आपका और मेरा जो मुख है वो आमने सामने होगा, तब आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। सूर्य भगवान कहने लगे, हनुमान अभी तो आपको दीक्षा तो मिली ही नहीं है और अभी से ही उल्टा चलने के लिए बात करने लगे। श्री हनुमान जी ने कहा, हे सूर्यदेव भगवान, गुरु की दीक्षा पा करके जो व्यक्ति उलट न जाए, जो शिष्य उलट के न चलने लगे, तो ऐसी दीक्षा ही कैसे हो सकती है। और गुरु की दीक्षा पा करके तो शिष्य तो उलट जाता ही है और पहले जैसे चलता रहता है वैसे नहीं चलता है, पहले उसकी जो दिशा होती है वह दिशा बदल जाती है। और यही तो है गुरुदेव भगवान सूर्यदेव, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप आगे आगे चलिए और मैं उल्टा चलूंगा तो आपका और मेरा मुख आमने और सामने रहेगा। सूर्य भगवान कहने लगे, हनुमान वाकई में तुम चातुर्य हो। तो बोले, प्रभु हे सूर्य भगवान, अब आदेश क्या है आपका, आप मुझे दीक्षा देंगे या नहीं देंगे। सूर्य भगवान कहने लगे, हनुमान अगर तुम्हें दीक्षा चाहिए तो ठीक है, जैसा आप कह रहे हो ऐसे ही करो, क्योंकि ना तो मेरा रथ रुकेगा और ना मैं रथ पे आपको अपने बगल में बैठा सकता हूं, क्योंकि दीक्षा तो तभी दी जा सकती है जब शिष्य और गुरु दोनों आमने और सामने हो। सारी दीक्षाएं जितनी थी श्री सूर्य भगवान ने श्री हनुमान जी को दिया, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज एक विडंबना आ गई। क्या? सूर्य भगवान ने जैसे ही 5 निधि हनुमान जी को दिया और उसके बाद में बोले, हनुमान जी, बोले क्या? बोले निधियां तो 9 हो